जो है उठा के ले आओ। अब जो है राम ने अपने आप को बिल्कुल वो सुराख के बराबर छोटा किया और वो उस सुराख में घुसे, तो वो गिरते ही जो है वहां नीचे जो है कुछ जो है वह मखलूकात थी, जो उसी दुनिया की मखलूकात थी, जिन्नात किस्म की जो है। तो वो 5-6 आदमी तो उठा के पकड़ के हनुमान को वहां ले गए। कर लगे कि बादशाह ने, राजा ने कई दिन से नाश्ता नहीं किया है, अच्छा है कि आ गया है, इसी आज जो है इसी का नाश्ता करा दिया जाए। अब वो पकड़ उकड़ के ले गए तो कहने लगे कि ये आप जो है वो, हम लोग इसी तलाश में थे कि किसका नाश्ता आपको कराया जाए, तो आ ही गया हनुमान जो है, आज इसी का नाश्ता कर लीजिए। अब वो राजा के वो जो ले गया उसके सरदार के पास, तो हनुमान से कहा कि क्यों आए हो? कहने लगे कि मैं तो अंगूठी लेने के लिए आया था और मैं यहाँ आया कि इन लोगों ने पकड़ के आपके पास लाके रख दिया। कहने लगे आज जो है तुम्हारा नाश्ता होगा। वो तो इसी तरह हनुमान और बंदर और जानवरों का जो है नाश्ता आप करते हैं? कहने लगे हाँ मैं तो करता हूं। कहने लगे कहने लगे क्यों आए? कहने लगे अंगूठी जो है गिर गई थी, वो लेने के लिए आया हूं। कहने लगे कि देखो वहां एक बहुत बड़ा तसला जो है रखा हुआ है, उस वहीं पे सब अंगूठी जो है गिरती है। तो जाके देखा, करने लगे कि राम की जो अंगूठी है उससे तलाश करके निकाल लो। अब वो वहां गया तो वो पता ही नहीं चल रहा कि राम की अंगूठी, सब अंगूठी एक ही तरह की थी। तो कहने लगे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी अंगूठी राम की। कहने लगे तुम हनुमान भगवान कैसे बने हुए? तुमको जब यही पता नहीं है कि राम की अंगूठी कौन सी है, तो तुम ये कैसे आए यहाँ पे लेने के लिए? कहने लगे कि तुम जब ऊपर जाओगे तो राम खुद ऊपर जा चुके होंगे, मर चुके होंगे। वो ये जो भगवान बना देते हो तो ये नहीं है, भगवान मरता नहीं है, ये समझा करो इसको जो है। कहने लगे कि जिसके मरने का टाइम आता है तो अंगूठी जो है वो यहीं गिरती है। तो ये जो है, ये जो जिस राम को तुम जो अपना जो है वो पूज्य बनाए हुए हो, इस तरह कई हजार राम आ चुके हैं इससे पहले जो है इस दुनिया में, और वो सब ये राम की अंगूठी है। कहने लगा अब तुम ऊपर जाओगे तो वो तो राम तुमको नहीं मिलेंगे, वो तो मर चुके होंगे, वो खुद ऊपर जा चुके होंगे। तो अब वो आए तो वाकई जो है उन्होंने सरयू नदी में जो है जल समाधि ले ली थी। जो अपने यहाँ उसको, और जो उन लोगों में यह है कि भूमि समाधि, कुछ लोग जो है जमीन में दफन हो जाते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जितने साधु संत होते हैं उनको नहीं जलाया जाता है। हिंदू मजहब में जितने साधु संत है, अब बुजुर्ग होते हैं, किसी को नहीं जलाया जाता है, अब बच्चों को नहीं जलाया जाता है, ये बीच वाले को सिर्फ जलाया। जितने साधु संत आचार्य धर्मात्मा होते हैं सब वो पानी में उसको डुबो दिया जाता है, या जो है वो जमीन में भूमि समाधि होती है, वो जमीन में जो है वो गाड़ दिया जाता है। तो कोई भूमि समाधि लेता है, कोई जल समाधि लेता है। जब पानी में डूब जाता है तो वो जल समाधि है, और जमीन में दफन कर दिया जाता है। तो वैदिक दौर में जो है दफन किया जाता था, ये जलाने का रिवाज जो है वो बाद में आया है। तो इसमें लोगों ने बड़ी तहकीक की है, खातून है महाराष्ट्र की, वो उसने जो है वो तहकीक की है वो। तो ये जो रहस्य है ये, और जो है ये पूरा असरारियत जो है, इसको बाकी रखना जरूरी है। जो मालिक ने कहा दिया है, वो शेख इब्न अरबी ने कहा कि सैकड़ों मूसा इसी नाम से आ चुके हैं इस दुनिया में, और तुम जो है ये आखिरी वाले मूसा हो। जब तुम यहां से जाओगे तो तुमको रास्ता का पता चल जाएगा। तो कल के वहां तो मैंने इस तरह देखा, तो वही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि संसार में बहुत जो है पूरा असरारियत है, और मैंने सबको वो किसी मकसद से जो है रखा है। तो ये जो पूरा असरारियत है वो जो है उस मालिक के हाथ में है जिससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप जो है वो पढ़ेंगे, जो कहानी है वो कहानी में खुद सवाल है खुद जवाब है। उस कहानी से खुद सिद्ध होता है कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो कहीं न कहीं आदर्श है वो। तो राम जो है वो आदर्श के हवाले से जो है वो, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने, हमारे बुजुर्गों ने रिजेक्ट नहीं किया, वो रिजाले हक में और हादी में जो है हजरत नानोतवी ने शामिल किया। वो क्यों किया? वो आप ये देखेंगे कि जो असल तालीमात है कि हर वक्त जो है सही बोलना, और जो है आहद का जो है पाबंद होना, बड़ों का जो है लिहाज करना, और जो है हुकूमत को म्यारी अंदाज में जो चलाना, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम को आप देखेंगे
जितना भी आप राम के बारे में पढ़ेंगे, राम कभी आपको गुस्से में नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल मुतहम्मिल है। और लक्ष्मण जो है वो गुस्से में रहते हैं, जैसे वो उत्तेजित होते हैं, मुश्तैल होते हैं, वो रोकते हैं काटे। और वो दुश्मनों के साथ भी, और जो बहादुर है सामने वाला, कहा कि जो सामने वाला बहादुर है उसकी बहादुरी का एतराफ करो लक्ष्मण। वो चाहे हमारा दुश्मन क्यों नहीं, लेकिन बहादुर है, उसको मानो। तो वो भाई का कितना ख्याल जो है राम जो है रख रहे हैं, और जो है माँ का कितना ख्याल रख रहे हैं। और केकई जो है सौतेली माँ है, जिसकी वजह से उनको वनवास हुआ है, उनके बारे में नफरत का कोई इजहार नहीं है। कहने के पिता ने जो है वादा किया था, शूर अशूर की जंग हुई थी, और जो है वो रथ का पहिया जो निकल गया था, तो केकई ने जो है कंधा लगा के जो है वो दशरथ को बचाया था। उसी वक्त जो है 2 वादे ले लिए थे, अब जो है वो वादा पूरा करने के लिए अब कह रही है। तो चूंकि वालिद ने जो है, पिता ने वादा किया है, तो ये इसको पूरा करना जो है वो चूंकि हमारे से मुताल्लिक है, इसलिए ये होना चाहिए। तो वो राम जो है सौतेली माँ का अब भाई के साथ जो है बिल्कुल जो है वो आला तरीन जो है अखलाकी रवैया जो हो सकता है, वो राम के यहाँ आपको मिलेगा। तो वो इस्लाम में जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नहीं है, बहन नहीं है, और जो है वो सौतेली माँ नहीं है। तो वो कैसे उसका इजहार होगा? तो ये जो आपने यहाँ जो है मसालिक के एतबार से जो इजहार होता है इख्तिलाफ का, तो वो इख्तिलाफ के इजहार का मतलब यह है कि अगर हुजूर ने कोई काम पहले किया है और फिर वो काम जो है बाद के दिनों में मनसूख हो गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है अल्लाह ताला को प्यारा है, तो उसको भी जो इख्तिलाफी शक्ल में क़यामत तक जारी रखा है। तो ये जो अइम्मा में ये इख्तिलाफ है, वो अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत का सिलसिला जारी होना चाहिए। जब तक ये इख्तिलाफ नहीं होगा मुस्तहिदीन में, वो अमल जारी नहीं रह सकता है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे जो है जो एक आइडियल है, राम ने जो है भाई के साथ और सौतेली माँ के साथ और बाप के साथ, और जो है वो कहीं जो है गुस्सा होते नजर नहीं आते हैं। रावण जो है वो जो है वो एकदम जो है मैदान जंग में जो है वो चित लेना पड़ा है, और वो मरने ही वाला है। तो रावण चूंकि बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, वो तमाम उलूम का माहिर था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खुद परस्ती अनानियत पैदा हो गई थी। तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये रावण जो है विद्वान आदमी, ये हमारा दुश्मन है, तो जब तक ये जिंदा था और मुकाबला था तब तक दुश्मन, अब तो ये मरने वाला है, तो दुश्मनी खत्म करो। अब इसके पास जो ज्ञान है, इल्म है, वो तुमको लेना चाहिए। तो वो लक्ष्मण जो है ना, वो सर की तरफ जाके खड़े हो गए। कर लगे देखो, जिससे विद्या इल्म लेते हैं वो सर की तरफ खड़ा नहीं होता। अब वो रावण जो है चूंकि अहंकारी आदमी है, तो वो जो है कभी तुमको विद्या नहीं देगा। तो वो जाके जो है उसने कहा कि फिर क्या करें? कर लगे पांव की तरफ खड़े हो, तब वो बताएगा तुमको। कर लगे जो आदमी अहंकारी होता है तो गलत हालत में भी अपने अहंकार को बाकी रखता है। जो अबू जहल जो है वो मरने वाला है, कमीन जो है, लेकिन कहता तेरा नीचे से काटना ताकि लगे कि सरदार की गर्दन है। वो मैंने जो है बदर में कहा कि नीचे से हमारी गर्दन काटना ताकि दूसरों के साथ मुमताज नजर आए। तो वो जो उसका अहंकार है, अनानियत है, एगो जो है, वो मरने के वक्त भी नहीं हो रहा है। तो कहने लगी ये रावण जो है अहंकारी आदमी है, इसने आखिर वक्त तक सबने समझाया, मामू ने समझाया, बीवी ने समझाया, बेटे ने समझाया, भाई ने समझाया, मान के नहीं दिया। तो ये जो है ना, ये हुआ है ये नहीं हुआ है, हमको उसमें बहस में नहीं पड़ना है। हमको जो है ना वो देख रहे हैं कि जो आइडियल है, जो एक अच्छी चीज जो है, और वो चूंकि हमारे यहाँ मौजूद है, वो तो जो मौजूद है उसकी जो है वो तारीफ हो रही है। तो भाई के साथ दुश्मन के साथ क्या रवैया होना चाहिए? तो जो पैर की तरफ आया तब वो बताया। कर लगे देखो एक बात तुमको बताता हूं, कर लगे जिससे तुम्हारी जिंदगी का ताल्लुक है और वो ऐसी चीज है और वो राज है, तो वो किसी को मत बताना, भाई को भी मत बताना। मैंने अपने भाई को विभीषण को जो बता दिया कि मेरी जान जो है नाभि में है, वो उसने जो है राम को बता दिया कि तीर वहां मारो। तो राम, आपने देखा होगा हिंदू मैथोलॉजी में, जैसे राम जो है वो तीर मारते थे गर्दन अलग होती थी, फिर आगे जो है वो जुड़ जाती थी। तो वो 10 बार ऐसे किया और वो गर्दन जो है जुड़ जाती थी। वो चूंकि हम
जो नाभि में जो आंखें हयात और अमृत था उसके, तो फौरन जो है वो जिंदा हो जाता था। तो अब वो राम जो है वो परेशान हो गए कि ये तो आदमी मर ही नहीं रहा है। तो जो विभीषण किया, करने लगे कि आप इसको नहीं मार सकते हैं, इसको ब्रह्मा का वर मिला